everyone, students, today we are going to read an interesting chapter, The Tale of a Tale. This tale means story and this tale means Poonch. In this chapter, what happens? Swaminathan, who gets very angry with his friends for something. अब क्या होता है इस चैप्टर में? स्वामीनाथन को किसी बात पे बहुत गुस्सा आता है वो अपने फ्रेंड्स के ऊपर. अब वो क्या बात है, किस वजह से गुस्सा आता है उसे? Let's read the story. When Swaminathan entered the 5th grade classroom, a giggle went round the benches. He walked to his seat, hoping that he might not be the cause of the giggling. जैसे ही स्वामीनाथन अपनी क्लास में जाता है, अब कौन सी क्लास है उसकी? 5th, यानी वो 5th क्लास में पढ़ता है. तो जैसे अपने क्लासरूम में जाता है तो चारों तरफ से, बेंच के चारों तरफ से हंसने की आवाजें आ रही थी. गिगलिंग मतलब लाफ, हंसना. उसके घुसते ही जो उसके क्लासमेट्स हैं, बच्चे हैं क्लास में, वो हंसना शुरू कर देते हैं. अब वो जो है अपनी सीट की तरफ जाता है जहाँ उसकी सीट है. ठीक है, ये सोचते हुए जाता है कि हो सकता है उसको देख के बच्चे नहीं हंस रहे, किसी और बात पे हंस रहे हैं. बट हिज क्लासमेट कॉन्टिन्यू टू लाफ, लेकिन उसके क्लासमेट्स जो हैं वो कॉन्टिन्यू हंस रहे होते हैं. ही लुक्ड एट हिमसेल्फ एंड देन अराउंड द क्लासरूम. अब जब उसने देखा कि बच्चे तो हंसी जा रहे हैं, तो वो क्या है, वो अपने आप को देखता है कि कहीं मेरे साथ तो कुछ गलत नहीं है, यानी मेरे पे कुछ लगा तो नहीं हुआ जिसे देख के वो हंस रहे हैं. और क्लासरूम में चारों तरफ देखता है. अब मान लो सपोज आप हो क्लास में जा रहे हो और अचानक बच्चे हंसना शुरू कर दें, तो लगता है ना कि बच्चे आपको देख के हंस रहे हैं, तो हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं आगे पीछे कि कहीं कुछ आगे पीछे कुछ लगा तो नहीं, कुछ समथिंग अनयूजुअल तो नहीं है जिसको देख के बच्चे जो है हमें देख के या मुझे देख के हंस रहे हैं. तो ऐसे ही स्वामीनाथन करता है. जब वो देखता है कि बच्चे तो हंसी जा रहे हैं, तो वो अपने आप को देखता है, अपने चारों तरफ देखता है कि क्या देख के बच्चे हंस रहे हैं. His eyes traveled up to the blackboard. तभी उसकी नजर कहाँ पड़ती है? ब्लैक बोर्ड पे पड़ती है. His face turned red. अब ब्लैक बोर्ड पे देखते ही, जैसे वो ब्लैक बोर्ड पे देखता है, उसकी आंखें, उसका फेस जो है गुस्से से लाल हो जाता है. क्यों लाल हो जाता है? On the board was written in huge letters tail. गुस्से से इसलिए लाल हो जाता है उसका फेस क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे ह्यूज मीन्स बिग, बड़े लेटर्स में क्या लिखा होता है? टेल. और टेल की ये पिक्चर भी ड्रॉ होती है, टेल. स्वामीनाथन रैन टू द बोर्ड, blackboard. Swaminathan ran to the blackboard and rubbed it off with his hands. अब स्वामीनाथन जब देखता है वर्ड टेल लिखा है, वो ब्लैकबोर्ड की तरफ जाता है और अपने हाथ से रब कर देता है. अभी देखिए यहाँ पे रब्ड है, हाफ वर्ड रह गया, हाफ रब हो गया है. ही स्लोली turned around. अब वो धीरे से मुड़ता है. His friend Shankar's head was bent over his notebook and P was busy unpacking his bag. अब उसका फ्रेंड जो है शंकर जो है नोटबुक, उसका सिर जो है नोटबुक की तरफ झुका हुआ है, नहीं नोटबुक में कुछ काम कर रहा है झुक के. और पी जो है अपना बैग अनपैक मतलब बैग में से किताबें या नोटबुक्स वगैरह निकालने में बिजी है, वो निकाल रहा है. स्वामी फेल्ट वेरी एम्बेरस्ड. अब बच्चे जो है उसको देख के हंस रहे हैं तो उसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है. अब मान लो आप क्लास में और बच्चे आपको देख के हंसी जा रहे हैं, गंदा लगता है ना. तो ऐसे ही स्वामीनाथन को बहुत एम्बेरस, शर्मिंदगी महसूस होती है. विदाउट अ वर्ड ही अप्रोच्ड पी एंड गेव हिम अ फियर्स स्लैप ऑन हिज चीक. बिना कुछ कहे वो क्या करता है? पी की तरफ जाता है. अप्रोच्ड मतलब केम नियर, पास जाता है पी के, और उसे जोरदार उसके गालों पे एक थप्पड़ लगा देता है. फियर्स मतलब जोरदार, ठीक है, उसके गालों पे थप्पड़ लगा देता है. पी बर्स्ट इनटू टीयर्स. अब जैसे थप्पड़ लगता है, पी जो है जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं. एंड swore that he did not do it. swore मतलब कसम खाना, और कसम खा के कहता है कि उसने नहीं किया, यानी उसने ये टेल वर्ड जो है ब्लैक बोर्ड पे उसने नहीं लिखा. स्वामीनाथन cast a sly look at Shankar who was absorbed in some work. उसके बाद स्वामीनाथन जो है शंकर की तरफ देखता है शक की नजरों से, जो कि absorb in some work यानी किसी काम में वो मग्न है, उसका ध्यान ही नहीं कि हो क्या रहा है. उसने पी को थप्पड़ लगा दिया. इस बात से बेखबर शंकर जो अपने काम में बिजी है, absorb है, मगन है. स्वामीनाथन टर्न टू हिम एंड स्लैप्ड हिज फेस ऑल्सो. अब स्वामीनाथन जो है, ये हेयर स्वामीनाथन, अब वो क्या करता है? शंकर को भी एक थप्पड़ उसके फेस पे लगा देता है जोर से. Soon there was a
pandemonium, Shankar, Swaminathan and P rolling over each other, tearing, scratching and kicking one another. अब जल्दी pandemonium, it means there is a lot of noise and confusion. हलचल, कोलाहल मच जाता है. अब क्लास में इधर स्वामीनाथन ने पी और शंकर को जैसे थप्पड़ लगाता है, क्लास में जो है शोर मच जाता है, कोलाहल मच जाता है. अब तीनों के बीच में क्या हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है. स्वामीनाथन, शंकर और पी तीनों जो हैं एक दूसरे को किक कर रहे हैं, मार रहे हैं, स्क्रैच कर रहे हैं, रोल पोल हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, द बेल रैंग. तभी क्या होता है, बेल बज जाती है. जस्ट देन राजम, सोमू एंड मनी एंटर्ड. जैसे ही बेल बज रही है, अब कौन आ गया. पहले 3 कैरेक्टर्स थे, स्वामीनाथन, पी और शंकर. अब 3 और एंट्री हो रही कैरेक्टर्स की, राजम, सोमू और मनी. ये आते हैं क्लास में. द टीचर केम इन एंड स्टूड अगास्ट. अब टीचर जो क्लासरूम में आ गए. ठीक है. वो वहां पे अगास्ट मतलब हक्के बक्के, हैरान परेशान है देख के कि ये तीनों लड़ रहे हैं, और वो हैरान हो जाते हैं. He could do little more than look on. He was the old Tamil Pandit, the most composed teacher in the school. अब वो हैरान परेशान खड़े देख रहे हैं. इससे पहले वो कुछ करते हैं. वो क्या थे, स्कूल के सबसे पुराने तमिल के पंडित थे. ठीक है. और बहुत ही शांत टीचर थे. उस स्कूल के सबसे पुराने तमिल पंडित हैं और शांत टीचर है. कंपोज्ड मतलब शांत टीचर है स्कूल के. अब सोमू एंड मनी पार्टेड द फाइटर्स विद ग्रेट डिफिकल्टी. अब कौन लड़ा था, शंकर, पी, स्वामीनाथन तीनों लड़ रहे हैं. बड़ी मुश्किल से सोमू और मनी जो हैं उनको अलग करते हैं. उन एक दूसरे से वो लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को लुढ़क रहे हैं. ठीक है. लड़ाई चल रही है. अब सोमू और मनी जो बड़ी मुश्किल से उनको अलग करते हैं. सोमू सेड, सर प्लीज लेट अस गो आउट. अब सोमू जो है टीचर से परमिशन ले रहा है कि प्लीज हमें बाहर जाने दीजिए. We do not want to disturb the class. हम क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते. The teacher started to answer but Mani had already gone out. इससे पहले टीचर अभी कहना शुरू करते हैं. मनी जो है ऑलरेडी मतलब अभी परमिशन मांगी थी उसने. ठीक है. सोमू ने सर से उससे पहले ही, टीचर यस या नो करते हैं, मनी जो है पहले ही क्लास से बाहर चला गया. पुशिंग स्वामीनाथन एंड पी बिफोर हिम. स्वामीनाथन और पी को धक्का देते पुश करते उनको बाहर लेके निकल गया. सोमू फॉलोड हिम विद शंकर. सोमू भी है शंकर के साथ उनके पीछे पीछे आ गया. अब ये सारे बाहर आ गए. ऑल द फ्रेंड्स केम टू अ लोनली स्पॉट इन द फील्ड एडजॉइनिंग द स्कूल. अब सारे फ्रेंड्स जो हैं स्कूल के पास ही, साथ ही एक फील्ड है, वहां पे मैदान है, वहां आ जाते हैं. देयर वाज साइलेंस फॉर अ व्हाइल एंड देन मनी सेड. अब वहां पे कुछ देर तो शांति होती है. सारे फ्रेंड्स आ गए उस जगह पे जो स्कूल के पास ही है. ठीक है. मैदान है और वहां पे आ गए हैं और कुछ देर के लिए शांति है. उसके बाद मनी कहता है, व्हाट इज रॉन्ग विद यू यू लिटिल रॉक्स. कि तुम्हारे मतलब क्या है, क्यों लड़ रहे हो, प्रॉब्लम क्या है. रॉक्स यानी शैतान, नॉटी. ठीक है. तो वो बोल रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों लड़ रहे हो. द 3 स्टार्टेड टू स्पीक एट वंस. अब तीनों एक साथ बोल रहे हैं. स्वामीनाथन वॉइस वॉज द लाउडेस्ट. अब तीनों एक साथ बोल रहे हैं. ठीक है. लेकिन उन तीनों में स्वामीनाथन की जो आवाज है वो ज्यादा तेज है. वो बहुत तेज बोल रहा है. ही पी रोट टेल, बिग टेल ऑन द ब्लैक बोर्ड. बिग. नो आई डिडंट, यू स्क्रीम्ड पी. अब स्वामीनाथन जो है सबसे तेज बोल रहा है. वो बता रहा है कि पी है ना, पी इसने ना बिग टेल वर्ड लिखा है ब्लैक बोर्ड पे, बिग टेल वर्ड. तो पी जो है चिल्लाकर कहता है कि नहीं मैंने नहीं लिखा. द अदर 2 रोट इट, क्राइड स्वामीनाथन पॉइंटिंग एट शंकर. वो कहता है अगर इसने नहीं ले तो दूसरे शंकर को इशारा करते हुए करता है. पॉइंटिंग मतलब इशारा करते हुए कि इसने लिखा है. तो शंकर कहता है, रास्कल डिड यू सी मी हॉल्ड शंकर. अब शंकर जो गुर्राते हुए बोलता है, चिल्लाकर. हॉल्ड मतलब चिल्लाकर बोलता है कि क्या तुमने मुझे देखा है लिखते हुए, कि मैंने लिखा हुआ है. जब मैंने लिखा वहां पे, तुम कह रहे हो मैंने लिखा है, तो क्या तुमने मुझे लिखते हुए देखा. वो चिल्लाकर बोलता है. मनी कवर्ड देयर माउथ विद हिज हैंड. व्हाट इज अ टेल एनीवे, ही आस्क्ड. मनी जो है अपने हैंड से उनके माउथ बंद करता है, मतलब जिसे चुप कराने के लिए कि भी चुप हो जाओ और ये बताओ व्हाट इज टेल,
कि क्या टेल, क्या है ये टेल। दे कॉल मी राजम्स टेल सोब्ड स्वामीनाथन। स्वामीनाथन जो है सुबकते हुए बोलता है, रोते हुए बोलता है कि ये मुझे राजम की टेल कहते हैं, पूंछ कहते हैं, कि ये राजम की पूंछ है। मनी एंड राजम वर स्वॉन एनिमीज। मनी और राजम जो हैं स्वॉन मतलब कट्टर जानी दुश्मन है। देयर वॉज अ फ्रोजन एक्सप्रेशन ओवर मनीज फेस। अब मनी के फेस पे जैसे ही वो राजम का नाम लेता है स्वामीनाथन, उसके फेस एक्सप्रेशन फ्रीज हो जाते हैं, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अब चेंज हो जाते हैं, मतलब फ्रीज हो जाते हैं। देयर वॉज अ फ्रोजन एक्सप्रेशन ओवर मनीज फेस। अब मनी के फेस पे ही जैसे ही राजम का नेम आया, स्वामीनाथन ने रोते हुए बोला कि वो मुझे राजम की टेल कहते हैं, और मनी और राजन जो है वो कट्टर दुश्मन है, ठीक है। तो उसके जो फेस एक्सप्रेशन थे, मनी के फेस एक्सप्रेशन थे, वो फ्रोज हो गए। फ्रोज यानी जो एक्सप्रेशन थे वो वहीं के वहीं हो गए और कोई एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे नहीं आए, एक्सप्रेशन लेस हो गए। ही आस्क्ड एंड हु डेयर्स टू टॉक ऑफ राजम हियर। फिर वो गुस्से में बोलता है कि किसकी हिम्मत है यहाँ राजम के बारे में बात करने की। If any of you fellows have done it, growled Mani, looking at the trembling Shankar and P. अब वो गुस्से से चिल्लाते हुए मनी बोलता है कि तुम दोनों में से अगर किसी ने कुछ किया है, लुकिंग एट ट्रैम्बलिंग शंकर एंड पी, शंकर और पी की तरफ देखते हुए वो पूछता है गुस्से में चिल्लाते हुए कि तुम दोनों में से अगर किसी ने कुछ किया है तो बता दो। इफ दे हैव व्हाट कैन यू डू, आज सोमू विद द सरकास्टिक स्माइल। अब सोमू जो है मजाक उड़ाने यानी टोंटिंग वे की उसके फेस पे स्माइल आ गई, ठीक है। तो वो बोलता है कि अगर इनमें से किसी ने किया भी है मान लो, तो तुम कर क्या लोगे। व्हाट डू यू मीन सोमू। फिर मनी पूछता है कि मतलब तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। लुक हेयर मनी, सोमू क्राइड, फॉर अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन वेटिंग टू टेल यू दिस। यू थिंक टू मच ऑफ योर सेल्फ एंड योर पावर्स। अब बोलता है सोमू चिल्लाते हुए, देखो मनी, मैं काफ़ी टाइम से ये तुम्हें बताना चाहता था, मेरे दिल में ये बात थी जो मैं बहुत लंबे टाइम से तुम्हें कहना चाहता था कि तुम अपने आप को बहुत ही कुछ समझते हो, अपनी पावर्स और अपने आप पे कुछ ज़्यादा ही तुम्हें घमंड है, तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो। मनी स्वंग हिज हैंड एंड ब्रॉट इट डाउन ऑन सोमू's neck। अब जैसे ही मनी ने ये बात सुनी तो उसने सोमू को गर्दन से पकड़ने की कोशिश करी, ठीक है, हवा में लड़ाया उसने अपने हाथों, सोमू की गर्दन को पकड़ के नीचे लाने की कोशिश की। सोमू पुश्ड इट अवे विद अ हैवी ब्लो। सोमू ने हैवी ब्लो मतलब धक्के से उसे पीछे धकेल दिया। मनी एम्ड अ किक एट सोमू बट ही स्टेप्ड असाइड। और मनी ने क्या किया, उसे किक मारने की कोशिश की, लेकिन सोमू जो एक स्टेप साइड पे हो गया, वो किक उसे लगी नहीं जैसे उसने उसे मारने की कोशिश करी। द थ्री यंगस्टर्स कुड हार्डली बिलीव देयर आईज। अब तीनों कौन, शंकर, पी और स्वामीनाथन, तीनों को अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्यों नहीं विश्वास हो रहा था। सोमू एंड मनी द बेस्ट फ्रेंड्स फॉर फाइटिंग, क्योंकि सोमू और मनी जो थे वो बेस्ट फ्रेंड थे और वो लड़ रहे थे, बेस्ट फ्रेंड आपस में लड़ रहे थे। तो उन तीनों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था ये चीज देख के, जब वो दोनों लड़ने लग गए कि बेस्ट फ्रेंड होके वो लड़ रहे हैं। दे हैड लॉस्ट देयर हेड्स, दे थॉट दैट सोमू एंड मनी वर किलिंग ईच अदर। अब वो सोच रहे हैं कि इनका तो दिमाग ही खराब हो गया, बेस्ट फ्रेंड होके ये आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। तो उनको लगा कि सोमू और मनी तो बस अब एक दूसरे को मार ही डालेंगे। दे लुक्ड एट ईच अदर एंड देन रुक टुवर्ड्स द स्कूल। अब उनकी इतनी सीरियस लड़ाई को देखकर उन्होंने एक दूसरे को देखा और वो फटाफट स्कूल की तरफ भाग गए। They burst in upon the headmaster, who gathered from them with great difficulty the two murders were being committed at that very moment. अब वो फटाफट भाग के कहाँ गए, हेडमास्टर के पास, ठीक है। और वहाँ पे सारे इकट्ठे बोलने लग गए कि भाई स्कूल में आज तो मर्डर हो जाएगा। जब सारे इकट्ठे बोल रहे तो हेडमास्टर को उनकी बात को समझने में थोड़ी मुश्किल हुई। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसकी बात को समझा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं कि स्कूल में तो आज 2 मर्डर हो जाएंगे। He laughed it off at first, but the excitement and the seriousness of the boys made him scratch his chin. अब पहले तो वो उनकी बात सुन के हेडमास्टर हंसे, लेकिन जब उसने देखा कि ये बॉयज तो बड़ी सीरियसली ये बात कह रहे हैं, फिर वो उनकी बॉयज की बात तो सुनकर वो सोच में पड़ गए। स्क्रैच हिज चिन मतलब ही वॉज थिंकिंग, वो सोचने लग गए। ही कॉल्ड अ पियन एंड सेट ऑफ टू द फील्ड विद हिम। अब उन्होंने चपरासी को बुलाया हेडमास्टर ने और उसके साथ उस मैदान में चले गए जहां कौन लड़ रहा है, यस, किसकी लड़ाई हो रही है, मनी और
सोमू की, ठीक है। तो वहाँ चले गए हेडमास्टर, पियन, बाकी सारे। द फाइटर्स रोलिंग एंड रोलिंग ओवर वन अनदर वर एवरीवेयर इन द फील्ड। अब वहाँ पहुंचे तो देखा मनी और सोमू आपस में क्या हो रहे थे, एक दूसरे को मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, रोल पे रोल लुढ़क रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। द हेडमास्टर एंड द पियन easily picked them apart, much to the astonishment of Swaminathan, who had thought till then that the strength that Somu or Mani possessed was not possessed by anyone else in the world. अब हेडमास्टर और पियन ने जब देखा वो लड़ रहे हैं तो उन्होंने उनको दोनों को एक दूसरे से अलग किया, बड़े आसानी से एक दूसरे को अलग कर दिया। लड़ रहे थे, ठीक है, तो उन दोनों को आसानी से अलग किया, लड़ाई उनकी खत्म करी। और ये देख के स्वामीनाथन बड़ा हैरान था। क्यों हैरान था? क्योंकि वो अब तक ये सोच रहा था कि सोमू और मनी में जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वर्ल्ड में किसी और के पास नहीं है। तो उसकी ये जो सोच थी वो आज दूर हुई, जैसे क्योंकि हेडमास्टर और पियन ने तो बड़ी इजीली उन दोनों को अलग कर दिया। और जिसको स्वामीनाथन देख के बड़ा हैरान हो गया था, कि अब तक उसको लगता था कि मनी और सोमू जो हैं बहुत पावरफुल है, उनमें बड़ी स्ट्रेंथ है जो किसी और में नहीं है। ऑल द 5 बॉयज क्वाइटली फॉलो द हेडमास्टर टू हिज रूम। और उसके बाद लड़ाई अलग हो गई, खत्म हो गई। उसके बाद सारे जो हैं पांचों के पांचों बॉयज जो है हेडमास्टर्स के सर, जो हेडमास्टर सर है उनके रूम में उनके पीछे पीछे चले गए। यानी हेडमास्टर जो उन्हें अपने साथ अपने रूम की तरफ ले गए। सो दिस वॉज द स्टोरी, द टेल ऑफ अ टेल। ओके स्टूडेंट्स।